हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, जिन भी बच्चों ने रीचेक का फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब उनको जैसे कि मान लीजिए कि उनको 5 सब्जेक्ट में फिलअप करना था, रीचेक कराना था, और उन्होंने क्या किया कि 2 ही सब्जेक्ट में रीचेक कराया, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। जाहिर सी बात है कि पहले आपका 500 रुपया लग रहा था, और जब पैसा आपका कम किया गया तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलिए, मेरा मान लीजिए कि मैं 5 सब्जेक्ट में भरना चाहता था, अब तो पैसा भी कम हो गया है, तो अब मैं सभी में भरना चाहता हूं। तो एडिट करने का आपका ऑप्शन कैसे मिलेगा, एडिट होगा या फिर नहीं होगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोर्ड को भी सोचना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपको 5 किलो आलू की ज़रूरत थी और आप मार्केट गए और आपके पास पैसे की कमी थी, तो आपने क्या किया कि 2.5 किलो ही ले लिया, 2.5 किलो में काम चला लिया कि हाँ चलिए इतने में। हालांकि ज़रूरत आपको थी 5 किलो की, लेकिन आपने 2.5 किलो लिया। उसके बाद से क्या हुआ, आपको पता चला कि नहीं, आलू तो काफ़ी सस्ता हो गया है, तो जाहिर सी बात है आप फिर कोशिश करेंगे कि हाँ चलिए, मुझे 5 किलो की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं जा करके 5 किलो ले लूँगा। इसी प्रकार से बोर्ड की अभी स्थिति है। चलिए, उसने पहले 500 रुपये लिया, बच्चे धरना वगैरह दिए, तो उसने क्या किया, 250 रुपये कर दिया। अब जिन बच्चों को 3 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट में कल रीचेक कराना था, पैसे की कमी के चलते, अब चूँकि सब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, आपको ही मालूम है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ लगभग 3000 के आसपास, जहाँ तक मुझे मालूम है 3000 से 4000 के आसपास उनके पास खर्चा आता होगा। किसी बच्चों को मान लीजिए कि 6 में रीचेक कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका कहिए कि 3000 लग गया। और घर पे बच्चे कभी कभी बताते भी नहीं है कि ये स्थिति है। हालांकि इस बार तो समझिए कि न्यूज़ वगैरह में आ गया है, तो इस बार भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लगभग सभी बच्चों की ईयर बैक लगी है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो इस तरीके की स्थिति है, बच्चा इतना पैसा नहीं मैनेज कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, चलिए 2 सब्जेक्ट में जो इसमें लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा हम अच्छा लिखे, 3 सब्जेक्ट में फिलअप कर दिया। लेकिन जब बोर्ड ने पैसा कम कर दिया, रीचेक का फीस आधा कर दिया, तब बच्चों को लगा कि हाँ नहीं, अब तो हम पूरे में भर सकते हैं। तो इस केस में अब उनको एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो बोर्ड को कम से कम ये सोचना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले, हालांकि इसको बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि हाँ मान लीजिए बाद में उसने बताया कि हाँ आपका फीस इतना हो गया, तो उनको कम से कम एडिट का ऑप्शन बच्चों के सामने दे देना चाहिए कि हाँ जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना एडिट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया था कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जो है उनको अप्लीकेशन दीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। वहाँ पर अगर हेल्पलाइन नंबर आपका लग गया तो वहाँ से काम हो जाएगा। और लास्ट में आपका तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होता है, आप मतलब यहाँ से आपका समाधान नहीं मिल पाता है, यहाँ से नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली बोर्ड चले जाइए। अब चूँकि बहुत दूर दूर के ही बच्चे होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में भी हम पास हो सकते थे, अच्छे से लिखा था हमने, तो इस केस में आप डायरेक्टली बोर्ड जाके वहाँ से एडिट करा सकते हैं। और अगर बोर्ड ने मना किया है कि अनावश्यक बच्चे वहाँ पर ना जाए, तो आप बता देंगे कि सर हमें एडिट करना था, पहले पैसे की कमी थी, और जब फीस कम हुआ तो हम सब में फिलअप करना चाहते थे, प्रिंसिपल से हो नहीं रहा है, हमने प्रिंसिपल से बात की, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर लग नहीं रहा है, तो हमें मजबूरी में बोर्ड में आना पड़ा। तो वहाँ से आपका, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा क्लियर हो सकता था, तो आप जाकर के डायरेक्टली बोर्ड में जाकर के वहाँ से एडिट करा सकते हैं। मात्र आपके पास यही लास्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ से काम नहीं हो पाता, यहाँ से काम नहीं हो पाता, यहाँ से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि बोर्ड को भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। लेकिन बोर्ड के बारे में तो आप जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि कैसा है क्या है। उसको कम से कम जो भी चीज़ लाता है, तो उससे पहले उसको सोच विचार करना चाहिए कि हाँ बच्चों के सामने ये समस्या है, बच्चों ने ये कर दिया है, और उनके सामने ये ऑप्शन देना चाहिए, इस तरीके की चीज़ करनी चाहिए। लेकिन बोर्ड इतना कहाँ सोचता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मालूम है कि इसकी डेट 20 तक चली गई है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी वगैरह पहले देख लीजिए, और उसके बाद से जो व्यवस्था जिस हिसाब से होगा कि हाँ हमने अच्छा खासा लिखा था, इसमें तो नंबर कम मिला है, तो उसके बाद से भी आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।